Good morning, students. Today I will teach you about India, my motherland. यानी भारत जो हमारा देश है, हमारा देश का नाम भारत है। वैसे भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं। इंडिया तो इंग्लिश में बोलते ही हैं, इसका और दूसरा नाम है हिंदुस्तान, भारत। इस तरफ से बच्चों आर्यावर्त भी था, जम्बूद्वीप भी था, बहुत सारा नाम इंडिया का था, पर इतिहास की बात है। लेकिन अभी के दौर में हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, ये तीन वर्ड्स याद रखिएगा। अपने देश भारत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जिस देश में हम लोग हैं, रहते हैं, जन्म लिए हैं, उसके चारों तरफ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, is surrounding around about of our India. How many country are neighbors of us? हम लोग के पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश कौन कौन है, ये तो हम कल भी बतलाए थे आपको कि उत्तर में, अब राजनीतिक दृष्टि से बतलाए थे। राजनीतिक दृष्टि यानी पॉलिटिकल व्यू। तो पॉलिटिकल व्यू उसे कहेंगे जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स लोग बाउंड्री वाल ये खींचते हैं, एक सरहद बनाते हैं, सीमा रेखा बनाते हैं। LOC जिसको कहते हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। जैसे हमारा पश्चिम में, इंडिया के जस्ट पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तो वहाँ भी कोई ना कोई लीडर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। तो इसलिए इनको पॉलिटिकल व्यू कहा जाता है, यानी पॉलिटिकल अराउंड अबाउट ऑफ इंडिया। राजनीतिक दृष्टि से, तो राजनीतिक दृष्टि जब कहा जाएगा तो उसमें देश और राजधानी आ जाता है कि हमारे पड़ोसी देश जो हैं, नेबर्स कंट्रीज जो हैं, उनका नाम क्या है, उनका राजधानी कहाँ है। माने वहाँ भी जनसंख्या है, वहाँ भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं, सारा पोस्ट वहाँ भी है जैसे हमारे देश में है, इंडिया में है। तो ये पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टि से। दक्षिण में आपको बतलाए थे श्रीलंका और मालदीव। तो मालदीव जो है, लोकेशन उसका देखे थे कि दक्षिण पश्चिम में मालदीव है और दक्षिण पूरब में श्रीलंका है, जस्ट पूरब में है। एक छोटा सा ये नैरो सी एरिया है जहाँ से श्रीलंका अलग हो जाता है। और पूरब में जो राजनीतिक दृष्टि से था वो म्यांमार था, बांग्लादेश था। उत्तर में नेपाल, चाइना और भूटान। तो ये सब जो कंट्री का नाम जब देखना कि चारों तरफ है, तो उसको पॉलिटिकल समझ लेना कि वो पॉलिटिकल नेबरिंग कंट्री है, चौहद्दी है, पॉलिटिकल हमारे पड़ोसी लोग हैं। अब आज हम जो है पॉलिटिकल पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कल हम कर दिए थे चर्चा पॉलिटिकल पर। आप लोग को हम बतलाए थे कि उसका इंडिया का डायग्राम बना करके, आउटलाइन खींच करके उसमें पूरा लोकेट किए थे। आज हम आपको फिजिकल डिवीजन के बारे में बोलेंगे। फिजिकल डिवीजन यानी भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाग। तो भौतिक विभाग, अब बच्चों फिजिकल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें लीडर और नेता का कोई योगदान नहीं है। सीधे ये जो है नेचर मेड होते हैं। नेचर मेड यानी प्राकृतिक प्रदत्त, यानी जो हमने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, नेचर ने बनाया। तो ऐसे भूस्वरूप भी हमारे देश में है। अब बड़ा सुंदर देश है जिसका नाम भारत है। चूँकि आप दक्षिणी पोर्शन में देखोगे भारत का, मैं अभी एक चित्र बना के आपको दिखा रहा हूँ इंडिया का, कि दक्षिणी पोर्शन जो दक्षिणी पार्ट्स है उसको पेनिसुला, यानी कि पेनिसुला यानी पेनिसुलर कंट्री, तो अपना देश इंडिया है ही। सवाल उठता है कि पेनिसुलर किसको कहते हैं। तो दोज लैंड मास हु व्हाट इज कॉल्ड सराउंडिंग 3 parts water bodies and one parts land mass is called peninsular। यानी 3 हिस्सा से जल और 1 हिस्सा में थल, ऐसा जब डिजाइन होता है तो उसको पेनिसुलर या पेनिसुला बोलते हैं। हमारा देश इंडिया भी उसी तरह का है, 3 ओर से जलीय भाग है। अब फिजिकल डिवीजन के बारे में, जिसको भौतिक बनावट हम कह रहे हैं, जो ईश्वर प्रदत्त है, नेचर मेड है, गॉड मेड है,
तो उसके बारे में आज आपको हम बतलाएंगे कि हमारे देश में क्या क्या भौतिक स्वरूप है। सबसे पहले आप अपना देश के स्केचिंग आउटलाइन जो हम बना रहे हैं उस पर ध्यान दो। ये अब बच्चों ये जो है आउटलाइन अपना इंडिया। अब देखो इसके 5 फिजिकल डिवीजन, फिजिकल जो डिवीजन है, विभाग है, वो देखो। यहाँ पहला है, पहला इधर देखो हम लिख देते हैं। पहला जो है हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन, हिमालय पहाड़ के बारे में आप लोग सुना है। ये भारत का उत्तरी हिस्सा में है। उत्तरी हिस्सा में इसको कहते हैं, ये वाला जो पार्ट्स है वो उत्तरी हिस्सा है। तो हिमालयन माउंटेन यानी हिमालय पर्वतमाला, ये आपको भौतिक बनावट नंबर 1। ऐसे देखो ये इस तरह से हिमालय पहाड़ कवरिंग किए हुए हैं। आपको ऐसे देख लो, ये हिमालय पहाड़ जो उत्तरी भारत में है और पूरा धनुष के आकार के बहुत लंबा एक रेंज है ना, ये हिमालय पहाड़। तो ये नंबर 1 विभाग हो गया जो मेड बाय नेचर है, इसीलिए इसको हम भौतिक विभाग कह रहे हैं, फिजिकल डिवीजन कह रहे हैं। तो पहला हिमालयन माउंटेन हो गया। हिमालय माउंटेन से जस्ट नीचे ये वाला एरिया जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स है। ये वाला एरिया ऐसे, ये जो है ये इसको यहाँ 2 में नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन माने उत्तरी मैदान, NORTHERA, नॉर्दर्न PLAIN प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन माने उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जिसमें बिहार भी है, यूपी भी है, वेस्ट बंगाल भी है। तो ये पंजाब हरियाणा सब है। आप यहाँ से कट कर जाओगे तो ये जो है पॉइंट नंबर 2 बनेगा। पॉइंट नंबर 1 ये वाला कर दो, ये नॉर्दर्न हिमालयन, ये हिमालयन माउंटेन, हिमालय पर्वतमाला। दूसरा नॉर्दर्न प्लेन, तो नॉर्दर्न प्लेन में ये वाला देख रहे हो एरिया, ये नॉर्दर्न प्लेन है। तीसरा जो फिजिकल डिवीजन है, फिजिकल डिवीजन यहाँ हम आपको फिजिकल डिवीजन यानी भौतिक बनावट, इसको भौतिक बनावट कह सकते हो। तो फिजिकल डिवीजन जो है इसमें नॉर्दर्न प्लेन। तीसरा देखो ये प्लेटू है, साउदर्न प्लेटू, साउदर्न प्लेटू यानी टोटली ये वाला जो एरिया है, यहाँ से ये हिस्सा जो देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये टोटली आपको पॉइंट नंबर 3 में आएगा, यानी कि साउदर्न प्लेटू। ये दक्षिण का पठार है। अब ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये खाली वाला जो गलियारा जैसा लग रहा है, गली जैसा लग रहा है, ये वाला एरिया, ये आपको कोस्टल प्लेन है। चौथा कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान। चूंकि 1 2 3 इधर अरबियन सी इन वेस्टर्न पार्ट्स, इंडियन ओशन इन साउदर्न एरिया, एंड
in eastern area Bay of Bengal. So these are three sites covered by water bodies of our country. तो ये जो वाला जो गलियारा देख रहे हो ये कोस्टल प्लेन है, यहाँ कोस्टल प्लेन लिख दिया है। कोस्टल प्लेन मीन्स तटीय मैदान। तो तटीय मैदान में इसको आप पॉइंट नंबर 4 में तटीय मैदान को ऐसे कर सकते हो। ये पॉइंट नंबर 4 है, यानी तटीय मैदान है। ये हमारे देश की भौतिक बनावट है, कितना सुंदर है वो देखो। पहला हिमालय पर्वत इन नॉर्दर्न साइड, फिर नॉर्दर्न प्लेन में जो फर्टिल है, बहुत उपजाऊ मैदान है। इसी में यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा वगैरह जो स्टेट्स हैं हमारे देश के, वो इसी में है, नॉर्दर्न प्लेन में है। अब ये साउदर्न प्लेटू जो देख रहे हो पॉइंट नंबर 3, ये दक्कन के पठार है। पठार यानी हाउस ऑफ ट्रेजर। इसी पठार में ढेर सारा खजाना, सोना, चांदी, कोयला, लोहा, मैग्नीज, आबरक, बॉक्साइट, जितने भी तमाम प्रकार के जो खनिज संपदा रहते हैं, भरे पड़े रहते हैं ये पठारों में। पठार को इसीलिए ट्रेजर हाउस बोला जाता है, यानी खजाने का घर। ये तटीय मैदान को देखो, कोस्टल प्लेन, ये भी फर्टिल है, फर्टिल ये भी है। और ये यही तटीय किनारे, तटीय कोस्टल प्लेन्स में बसे हुए हैं। गोवा, मैंगलोर, केरला में कोचीन वगैरह, इधर चेन्नई देख रहे हो, सब तटीय प्लेन में। आंध्र प्रदेश है, ये चिल्का झील देख रहे हो उड़ीसा में, सब एरिया जो है तटीय प्लेन में आता है। ये कोस्टल प्लेन इसको बोलते हैं, तटीय मैदान, है ना। अब पांचवा जो लास्ट है विभाग, डिवीजन नंबर 5, कोस्टल को देख लो, COASTAL कोस्टल, PLAIN प्लेन। साउदर्न में तुमको मिस्टेक नहीं होना चाहिए, SOUTH साउथ हो गया, उसमें ERN लगा दो तो साउदर्न हो जाएगा। साउदर्न मतलब दक्षिणी, है ना। तो ये दक्षिणी और साउदर्न। अब कोस्टल प्लेन, प्लेन के स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, PLAIN प्लेन। अब जो है लास्ट जो पांचवा है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, यानी द्वीप समूह। तो द्वीप समूह हमारे देश के पश्चिम में भी है, अरब सागर में भी द्वीप समूह बसा हुआ है, और ये पूरब में बंगाल की खाड़ी जो देख रहे हो यहाँ भी बसा हुआ है। तो पहले पश्चिम में अरबियन सी में जो बसा हुआ है उसको देख लेते हैं। ये जो है लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप हुआ। इधर जो देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में जो है इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। तो ये आइलैंड्स, इसको लिखेंगे आइलैंड, है ना। आप देखो आइलैंड्स, आइलैंड्स हैं। तो ये आइलैंड्स जो है, आइलैंड्स में द्वीप, है ना। द्वीप, द्वीप उसे कहते हैं बच्चों जो चारों तरफ से जल और बीच में रहे थल, यानी ए लैंड मास सराउंडिंग कवर्ड बाय वाटर बॉडीज इज कॉल्ड आइलैंड। तो आइलैंड जो है आप देखो, दिस इज कॉल्ड लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड्स हियर इज, एंड इन ईस्टर्न साइड ऑफ आवर कंट्री lying in Bay of Bengal area called अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका राजधानी आपको निकोबार है, पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ये टेरिटरी स्टेट है बच्चों, ये टेरिटरी स्टेट है, कंप्लीट स्टेट नहीं है, केंद्र शासित राज्य है, पूर्ण राज्य नहीं हुआ। जैसे बिहार हमारा पूर्ण राज्य है, यूपी पूर्ण राज्य है, आपको पंजाब, हरियाणा, ये सब कंप्लीट पूर्ण राज्य हैं। लेकिन उस तरह से ये सब केंद्र शासित राज्य हैं, कंप्लीट पूर्ण राज्य नहीं है। जैसे हमारा बिहार है वैसे इनका
दर्जा नहीं मिला हुआ है, ये टेरिटरी एरिया कहलाता है। यानी टेरिटरी एरिया यानी केंद्र शासित क्षेत्र, यानी केंद्र सरकार के अधीन में वो रहता है ना। अब ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कहाँ है? कावरती, कावरती इसकी राजधानी। ये पोर्ट ब्लेयर किसका है? तो अंडमान निकोबार का, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। उसकी कैपिटल कहाँ हुआ बच्चों? तो पोर्ट ब्लेयर। तो इस तरह से फिजिकल यानी भौतिक बनावट, अब इसको हम लोगों ने तो बनाया नहीं, ये ईश्वर प्रदत्त है, नेचर मेड है, ये भी गॉड मेड है, नेचर मेड है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो चारों तरफ से जल है और बीच में सूखा हुआ भूभाग है, ऐसी भूआकृति को, ऐसी स्थलाकृति को आइलैंड्स बोलते हैं, यानी कि द्वीप बोलते हैं। तो द्वीप तो हमारे यहाँ पश्चिम और पूरब दोनों साइड में है। आप देख लो, भारत के दक्षिणी पश्चिमी एरिया में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप ये कावरती राजधानी। फिर दक्षिणी पूर्वी एरिया में, दक्षिणी पूर्वी एरिया जो है वो अंडमान एंड निकोबार है, इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। तो कहने का मतलब कि दोनों साइड में हमारे यहाँ आइलैंड्स हैं, इसलिए देयर आर हाउ मेनी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया? तो यू कैन से दैट देयर आर 5 फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट हिमालय माउंटेन, सेकंड नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड ये साउदर्न प्लेटू, ये प्लेटू है, प्लेटू मीन्स पठार, प्लेटू मीन्स पठार, ये पठार है, पठार को प्लेटू कहते हैं। और माउंटेन पर्वत समझ ही रहे हो, तो हिमालय पर्वत है, ये मुर्दार पर्वत जैसे हिमालय पर्वत हमारे यहाँ है। अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है, यानी एंडीज माउंटेन रेंज। तो पूरे वर्ल्ड में हिमालय पहाड़ की तरह फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल ढेर सारा है, ढेर सारे पहाड़ हैं। हमारे देश में हिमालय पहाड़ है ना, जिसमें इसका जो सबसे टॉप पीक ऑफ हिमालय इज कॉल्ड माउंट एवरेस्ट एंड हाइट इज 8,848 मीटर, 8,848 meters height, the world's highest peak of the world, called Mount Everest, situated in Nepal area, है ना। तो ये हिमालय पर्वत पर ही है, इसको माउंट एवरेस्ट बोलना, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। खैर 5 प्राकृतिक डिवीजन जो है, आप उसको होमवर्क के रूप में आपको हम क्या दे रहे हैं, तो पॉलिटिकल व्यू जो था, पॉलिटिकल राजनीतिक जो कल हम बतलाए थे कि उत्तर में नेपाल, दक्षिण में श्रीलंका, इस तरह से बताए थे। पश्चिम में आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान बतलाए थे, अब पूरब में बतलाए थे बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है और वहाँ पैसा का नाम टका है। तो कल ये पूर्वी एरिया है। और फिर म्यांमार बोले थे, सबका राजधानी भी हम बतलाए थे, एक बार फिर सुन लो। चीन, जो पॉलिटिकल व्यू में चीन की राजधानी बीजिंग, नेपाल है वही उत्तरी हिस्सा में ही है, उत्तर हिस्सा में ही बसा हुआ है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। फिर भूटान हुआ, तो भूटान की राजधानी थिम्पू हुआ। इस तरह से पाकिस्तान जो पश्चिमी एरिया है, तो पश्चिमी एरिया में पाकिस्तान है, उसका कैपिटल कहाँ है, तो इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान है, सटे हुए है, पाकिस्तान के सटे हुए है, और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो अफगानिस्तान जो है उसके काबुल है। आप साउदर्न पार्ट्स में आ जाओ, साउदर्न पोर्शन में आ जाओ। ये पॉलिटिकल व्यू हम समझा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुने और समझें। ये
पॉलिटिकल व्यू में साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, व्हाट कंट्री सिचुएटेड, कौन सा देश, विच कंट्री सिचुएटेड इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो यू कैन से श्रीलंका, द कैपिटल कोलंबो, द कैपिटल कोलंबो श्रीलंका, एंड मालदीव, द कैपिटल मालदीव, एंड बांग्लादेश ढाका, म्यांमार यंगून, ओल्ड नेम रंगून बट न्यू नेम यंगून। तो दीज आर पॉलिटिकल व्यू, बट फिजिकल व्यू, भौतिक बनावट में क्या देख रहे हो, तो इसमें बताना बहुत आसान है। उत्तर का पर्वतीय भाग जो हिमालयन माउंटेन कह रहे हैं, नॉर्दर्न माउंटेन, फिर उसके बाद उत्तर का विशाल फर्टिल माने उपजाऊ, FERTILE फर्टिल मीन्स उपजाऊ। तो ये उपजाऊ मैदान, आप लोग बिहार से बिलोंग करते हो, बिहार के रहने वाले हो, तो देखता होगा कि पूरा खेत में जो है सीजनली धान गेहूँ खूब होता है। क्यों होता है? क्योंकि उपजाऊ मैदान है। और यह इसलिए है क्योंकि भौतिक बनावट जो भारत का है उसमें पॉइंट नंबर 2 में देखो ये नॉर्दर्न प्लेन लिखा हुआ है। तो दो जो है फिजिकल डिवीजन माने भौतिक बनावट याद हो गया आपको। तीसरा साउदर्न प्लेटू है यानी दक्षिणी पठार, द हाईलैंड हिल एरिया इज कॉल्ड प्लेटू। अब जैसे तुम यहाँ राजगीर जाते हो तो रत्नागिरी का पठार ही है जिस पर विश्व शांति स्तूप बना हुआ है। वो राजगीर जो वर्ल्ड पीस टावर के नाम से प्रसिद्ध है, वो रत्नागिरी चोटी। तो रत्नागिरी चोटी है लेकिन है तो पठार प्लेटू ही है। छोटे नागपुर के प्लेटू में ये सारे लोग आते हैं, ये सारी जितने भी चीजें हैं ये छोटे नागपुर प्लेटू में आते हैं। प्लेटू बहुत सारे हैं हमारे देश में, है ना। सबका नाम अलग अलग बाद में तुमको समझाएंगे, ऊपर के क्लास में आओगे 5 क्लास 6 क्लास में। तो अभी 4 क्लास में आपको 5 भौतिक बनावट याद रखना है ना। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रत्नागिरी का पठार, अन्नामुडी का पठार, अन्नामलाई का पठार, ये सब पठार ही हैं। और इन पठारों में मिलते क्या हैं? तो मिनरल्स एंड ओर्स यानी अयस्क और खनिज। आपको पेट्रोल डीजल सब भूगर्भ से जो आता है, कोयला लोहा सोना चांदी जितना देखते हैं समझते हैं, ये सारे खनिज जो हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हैं ये सब पठार में ही मिलते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में प्लेटू यानी पठार। अब कोस्टल प्लेन इधर देख लो अरेबियन सी है, अरेबियन या अरबियन सी वेस्टर्न पार्ट्स में है। इधर साउथर्न पार्ट्स में इंडियन ओशन। ईस्टर्न पार्ट्स में इधर क्या देखोगे? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल माने बंगाल की खाड़ी। 3 ओर से देख रहे हैं कि वाटर बॉडी हमारा देश घिरा हुआ है। अरब सागर पश्चिम में है, इंडियन ओशन। अच्छा, इंडियन ओशन ये एकलौता महासागर ऐसा है जिसको हिंद महासागर कहते हैं, जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर हुआ है। जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान इसको कहते हैं भारत को। तो हिंदुस्तान के आधार पर हिंदुस्तान के जस्ट नीचे एक महासागर बहती है, महासागर स्थित है, तो इसलिए इसका नाम हिंद महासागर हो गया। हिंद महासागर यानी हिंदुस्तान से संबंधित ने दुनिया में ओनली एकलौता ऐसा कंट्री है इंडिया जिसके महासागर के नाम भी उस देश के नाम पर है। ये यूनिक बात है। बाकी के पूरे वर्ल्ड में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसका नामकरण उसी देश के नाम से हो, उस सागर का, महासागर का। लेकिन भारत में है। यहाँ इंडियन ओशन देखो, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। तो इस तरह से 5 जो है फिजिकल डिवीजन के मतलब जो है भौतिक बनावट होता है जो प्रकृति बनाती है, आदमी नहीं बनाता। आदमी से बनेगा भी नहीं। हिमालय पहाड़ को आदमी बना देगा, ये पठार को आदमी बना देगा, समुद्र को आदमी बना देगा। ये सब नेचर का चीज है, नेचुरली है, इसीलिए फिजिकली इसको बोला जाता है। अब पॉलिटिकली
जो देश और राजधानी से संबंधित था। राजधानी है तो सब पॉलिटिकल बात है, राजनीतिक बात है ना। तो इस तरह से बच्चों राजनीतिक और प्राकृतिक दोनों दो चीजें आपको याद रखना है, फेयर कर लेना। फिजिकल डिवीजन में ये 5 आइटम जो है वो हो गए। पॉलिटिकल डिवीजन जो था, राजनीतिक विभाग जो था, उसके बारे में भी हम आपको कल बतलाए थे, तो उसको भी अलग अलग सेपरेट बना के लिख लेना, है ना। बाद में हम पूछेंगे। और होमवर्क में यही रहेगा, टू रिमेंबर पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फीचर्स माने स्वरूप, दृश्य, भूदृश्य। तो फिजिकल और पॉलिटिकल अलग अलग वे में आप लोग इसको याद करके आइएगा। होमवर्क में आपको जो है ये पूछेगा कि व्हाट इज कंटिनेंट। तो वेरी बिग लैंड मास इज कॉल्ड कंटिनेंट्स। प्लेन जो है, प्लेन माने मैदान, ये किसको कहते हैं? तो लेवल्ड एंड फ्लैट एरिया। लेवल्ड माने बराबर समतल जगह को मैदान कहते हैं, है ना। लेवल्ड एंड फ्लैट एरिया इज कॉल्ड प्लेन। प्लेटू जो है ए फ्लैट लैंड ऑन ए हिल और माउंटेन, है ना, उसको प्लेटू बोलते हैं। कोस्ट लाइन या कोस्टल एरिया क्या है? द लाइन दैट बॉर्डर्स द इंटायर कोस्ट। वो जो है लाइन द बॉर्डर्स। अब यहां देखो, ये बॉर्डर का काम कर रहा है अरबियन सी, है ना। ये आपको कोस्टल एरिया में आ गया, कोस्टल प्लेन है। और आइलैंड्स, एक चीज बच्चों, डेजर्ट जो है, छठा पॉइंट डेजर्ट। ये वाला जो पार्ट देख रहे हो बाबू, ये वाला पार्ट, इसको ऐसे डॉट 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 कर दो, यही राजस्थान है। और यहां पॉइंट नंबर 6 में कर सकते हो, द ग्रेट डेजर्ट। द ग्रेट डेजर्ट, ग्रेट GREAT ग्रेट डेजर्ट, DESERT डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स मरुभूमि। डेजर्ट मीन्स क्या होता है? मरुभूमि। ये मरुभूमि है। ग्रेट, ये जो देख रहा है यहां पर, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो टोटली 6 है, 6 पार्ट्स आप कर सकते हैं। बुक में 5 इसलिए है कि कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड इसी में इंक्लूड कर दिया है। कोस्टल प्लेन ये वाला हो गया, आइलैंड थोड़ा अलग है, प्लेन्स कोस्टल प्लेन से अलग है, इसलिए हम 5वां आइसलैंड कर दिए। और छठा जो है ये डेजर्ट एरिया, है ना। ये डेजर्ट एरिया है कहाँ? ये राजस्थान में है। राजस्थान में है। पॉलिटिकली आप पढ़े होंगे, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान एंड ए स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज गोवा। तो गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट एंड राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट। लार्जेस्ट स्टेट, सबसे बड़ा राज्य हमारे देश में कौन है? तो राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। तो इस तरह से आपको भौतिक बनावट के बारे में आपको स्पष्ट किए। माने भौतिक बनावट यानी प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति द्वारा, नेचर द्वारा बनाया गया जो चीज होता है वो भौतिक कहलाता है, प्राकृतिक कहलाता है, नेचुरल भी कहते हैं, उसी को फिजिकल भी कहते हैं। तो यहाँ फिजिकल देखो, यहाँ लिखा हुआ है फिजिकल डिवीजन। डिवीजन यानी विभाग, भौतिक विभाग क्या क्या है तुमको नंबर 1, 2, 3। अब ये जो आइलैंड्स हैं उसको नंबर 5 कर सकते हो। ये नंबर 5 आइलैंड। फिर लक्षद्वीप जो देख रहे हैं इसको भी नंबर 5 में डाल सकते हो, ये भी नंबर 5 हो गया लक्षद्वीप। और नंबर 6 ये जो देख रहे हैं ये डेजर्ट एरिया जो है, इसको नंबर 6 जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है द ग्रेट डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारत का विशाल मरुस्थल। ये राजस्थान में जाओगे, ऊंट को तुम लोग देखा होगा, ऊंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैमल, CAMEL, कैमल। कैमल मीन्स ऊंट। तो ऊंट जो है
पहले भी तुम लोग पढ़ा होगा कि ऊंट बालू वाला जगह पर माने सैंडी एरिया में आराम से तेजी से चल सकता है, दौड़ सकता है। इसीलिए ऊंट को डेजर्ट का शिप भी कहते हैं। SHIP शिप, जहाज, यानी जहाज तेजी से चलता है। ऊंट भी बालू वाला जगह पर रेगिस्तान में, मरुभूमि में बहुत फास्ट दौड़ता है ना। घोड़ा से भी तेज दौड़ सकता है, घोड़ा तो दौड़ेगा ही नहीं बालू वाला जगह पर, लेकिन ऊंट जो है, कैमल जिसको कहते हैं, वो आराम से दौड़ता है। इसीलिए ऊंट को मरुस्थल का जहाज भी बोलते हैं। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट एरिया, है ना। तो डेजर्ट एरिया ये जो देख रहे हो राजस्थान में है। ये पॉइंट नंबर 6 में ग्रेट डेजर्ट, इंडियन ग्रेट डेजर्ट के बारे में बताया गया। तो उनसे पूछा जाएगा कि ये मरुभूमि है कहाँ, तो स्टेट के नाम लेना। वो सबसे बड़ा वाला स्टेट कौन है, तो राजस्थान है। तो राजस्थान जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ पर डेजर्ट है। यानी समझ लो कि 70% एरिया डेजर्ट कवर्ड है। डेजर्ट है यानी मरुस्थल है। यानी हियर देयर एवरीवेयर यू विल सी ओनली सैंडी कंडीशन एंड सिचुएशन इन दैट एरिया, पर्टिकुलरली डेजर्ट एरिया। तो सैंडी एरिया, तो इंडियन डेजर्ट को तो थार डेजर्ट भी बोलते हैं। इसका नाम जो है थार डेजर्ट भी कह सकते हैं। थार डेजर्ट, थार डेजर्ट यानी भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। तो अफ्रीका मरुस्थल का नाम क्या है, अफ्रीकी मरुस्थल का नाम सहारा है। तो ये जो है थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और 6 पॉइंट्स आर नोटेबल, यू कैन डू फेयर अबाउट ऑल फिजिकल फीचर्स एंड ये आपको मैं अलग से मैं बता दूं कि ये डेजर्ट जो है ये 6 प्राकृतिक विभाग हैं। प्राकृतिक विभाग यानी फिजिकल डिवीजन, तुम लोग को पहले ही हम बोले थे कि फिजिकल डिवीजन आदमी नहीं बनाते, जिसको नेचर बनाते हैं, भगवान बनाते हैं, ऑटोमेटिक बनता है, उसको फिजिकल डिवीजन कहा जाता है। दैट लैंड्स या लैंड्स मास और पर्टिकुलर नेचुरल एरिया मेड बाय गॉड और नेचर इज कॉल्ड फिजिकल डिवीजन। पॉलिटिकल डिवीजन में भी तुम लोग को बतलाए थे कि जो राजनेता तय करते हैं राजनीति के आधार पर कोई देश की राजधानी, तो कल हम तुम लोग को बताए थे कि चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से उनका राजधानी कहाँ है। तो आज जो है आप लोग को फिजिकल डिवीजन के बारे में बताया गया। अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो है रहेगा होमवर्क के रूप में कि रिमेंबर, डायरी में नोट करो, रिमेंबर टू रिमेंबर पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिजिकल व्यू ऑफ इंडिया, दैट्स ऑल। ओके बच्चों, होमवर्क जो भी होमवर्क यहाँ आज दिया गया उसको कंप्लीट कर लेना, फेयर कंप्लीट करना। और मैं आपको बता दूं बुक जिसके पास होगा तो वो जो है A, B और C तक ले बनाएंगे, D तक, C तक, हाँ C तक, A, B, C तक। और जिनके पास बुक नहीं है वो नोट कर लेंगे। अभी हम ऑनलाइन वीडियो आपके पास भेज रहे हैं और उस तरह से आप लोग करिएगा।